मैं क्यों मूव आउट हुई, मैं अपने घर छोड़कर बाहर क्यों गई रहने के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक रिमोट जॉब करती हूँ। इसका मतलब है कि मैं घर से काम करती हूँ। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है, मैं घर से कहीं से भी मैं काम कर सकती हूँ। तो फिर भी मैं क्यों बाहर जाना चाह रही थी, ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। मेरे से हर कोई पूछता है कि फिर तुम क्यों गई बाहर यार, मतलब तुम तो घर से काम करती हो, तुम तो सब कुछ कर ही लेती हो, तुम तो घूमती फिरती हो, तुम मतलब जहाँ चाहती हो वहाँ भी जा सकती हो, तो फिर तुम क्यों बाहर जाना चाहती हो। क्या तुम्हारा तुम्हारा ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि तुम बाहर जाना चाह रही हो। तो इसका सिंपल सा जवाब है, मुझे चाहिए था फ्रीडम। इसका मतलब ये होता है कि आप बाहर जा सको। बाहर जा सको इसका मतलब है कि आप बैंगलोर जा सको, आपको गोवा जाने का मन है तो गोवा जा सको, आपको कहीं भी जाने का मन है तो आप जा सको। ठीक है, तो हाँ, ये मेरे पास है आज़ादी कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, पर मेरे को नहीं पता था कि इतना आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे को चाहिए था, मेन पर्पस था, मेरे को चाहिए था आज़ादी कि मैं जो भी मन में आए मैं कर सकूँ, जो भी मैं कहीं भी जाना चाहूँ मैं जा सकूँ। तो ये था मेरा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न था कि मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकूँ अच्छे से, मैं अपने इन्वेस्टमेंट कर सकूँ खुद पे, और मैं अपने इनकम को और कैसे बढ़ा सकती हूँ, और फिर मैं अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ को मुझे समझना था, तो इसीलिए मैं बाहर गई, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की हूँ, बहुत ज़्यादा। और इस बार जो मैं बाहर गई, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, पर मेरे को नहीं लगता कि वो वेस्ट गया, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी ट्रेनिंग मुझे मिली, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी जो पैसे देकर तो मैं कभी भी नहीं सीख सकती थी। वो सिर्फ करने से ही सीखा जा सकता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, ये स्टेप लेना, इसलिए मैं गई बाहर ये सारी चीज़ को सीखने के लिए। एंड मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस को आज इतना अच्छे से कंट्रोल करती हूँ, इतने अच्छे से मैं ध्यान रख रही हूँ, मैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस मूव की वजह से। मैं मूव आउट की, मैं बाहर गई, मैंने सीखा, इसीलिए आज मैं इतना ज़्यादा और समझदार बन पाई। तो ये सब चीज़ के लिए मुझे सीखना था, और मैं सीखी, और मैं सीख भी रही हूँ, तो इसीलिए मैं बाहर गई। तीसरा रीज़न था मैं क्यों मूव आउट हुई, तो मेरे को लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिला है अभी। हाँ, मतलब मैं सोचती हूँ यार कि मेरे पास इतना ज़्यादा कंफर्ट कैसे आ सकता है, मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकती हूँ। पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये लेवरेज भी है। लेकिन कंफर्ट मेरे लिए क्यों बन रहा था, कंफर्ट मेरे लिए इस तरह बन रहा था कि मैं ना सोची थी यार, मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, मैं अगल बगल मीन्स अपने अपने इलाके के आसपास घूम ही सकती हूँ, मैं जहाँ जाने का मन है जा ही सकती हूँ। फिर मेरे को और मेहनत की करने की क्या ज़रूरत है, मतलब और पैसे कमाने की क्या ही ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तो फिर क्या क्यों मेहनत करें, इस ये कंफर्ट मेरे सामने आ गया था कि मैं काम कर रही हूँ, पैसे मिल ही रहा है, खा ही रही हूँ, सब कुछ हो ही रहा है, तो फिर आगे क्यों बढ़ना, जियो लाइफ है। पर मैं बोली नहीं, नॉट एट ऑल, ये तो नहीं हो सकता, मेरे को अभी बहुत बाहर जाना है, मेरे को पैसा खर्च करना है। पैसा इसमें नहीं खर्च करना है कि शॉपिंग करो, घूमने जाओ, ये सब में पैसे खर्च नहीं करना। मेरे को पैसे खर्च करना है एसेट खरीदने में। एसेट करना मतलब मेरे को घर खरीदना है, मतलब घर नहीं खरीदना, मतलब मेरे को अपना घर होना चाहिए पहली बात। फिर मेरे को अपना घर, खुद का गाड़ी भी खरीदना है जो मैं खुद चला पाऊँ, और बड़ा गाड़ी सॉरी तो वो सब भी मुझे करना है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना पैसा में तो हो ही नहीं सकता है, और मेरे को कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, मेरे को कुछ भी चीज़ पे, मतलब एक एसेट पे पैसा खर्च करना है। तो वो एसेट क्या होगा, तो वो एसेट वही हो सकता है, वो चीज़ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और मुझे लगा कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाना सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए मैं बाहर गई। ठीक है, फोर्थ रीजन था कि मैं बहुत सारे लोगों से मिल सकूं, अपने टाइप के पर्सन से मिल सकूं, जो बहुत डिसिप्लिन हो, जो बहुत ग्रोथ के लिए
हंगर जिसके अंदर हो, ग्रोथ के लिए जिसके अंदर हंगर हो, अपने टाइप के पर्सन से मिल सकूं और फिर बहुत सारे दोस्त बना सकूं और थोड़े अडल्टहुड जी सकूं, इसलिए मैं बाहर गई। बट जस्ट इसके ऑपोजिट हुआ। मतलब मेरे को सारे फ्रेंड्स लोग मिल गए, ठीक है, और ऐसे फ्रेंड्स मिले जो कि मेरे से लाख गुना आगे है, ठीक है। पर फिर मैंने क्या देखा, भाई मेरे को इतना ज़्यादा, मेरे को थोड़ा कंट्रोल चाहिए, मेरे को अपने आप के अंदर पहले कंट्रोल करना होगा। लेकिन ठीक था, वो अडल्टहुड मैंने जी लिया। वो चीज़ के लिए मेरे पास सब बिल्कुल होता है ना कि अगर आप अपने जवानी में ये नहीं किए तो फिर क्या ही किए। तो वो चीज़ मैंने जी लिया, ठीक है, वो चीज़ मैं जी भी ली और मैं जी भी रही हूँ। तो वही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मुझे वो अडल्टहुड जीना है, मुझे वो जवानी जीना, और मैं वो जी ली और मैं अभी जी भी रही हूँ। तो इसलिए मैं गई, ठीक है। फिफ्थ रीजन था, मैं अपने पैसों से जो मन में आए सो कर सकूँ। इसका मतलब कि मैं जहाँ पे खर्च करना चाहूँ मैं कर सकूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करना, इसका मतलब कि मेरे को पता है कि देखो ट्रैवलिंग करना कितना ज़रूरी है, घूमना फिरना भी कितना ज़रूरी है, ठीक है। लोग अपने पैसे शॉपिंग पे खर्च करते हैं और कुछ सामान खाने पीने में खर्च करते हैं। मुझे घूमना पसंद है तो मैं घूमने में खर्च करती हूँ, ठीक है, जो कि मैं की। तो इसलिए मेरे को अपने पैसे को यूज़ करना था, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि वो आज़ादी तभी मिलेगी जब मैं बाहर जाऊँगी। तो मेरे को अपने पैसे खर्च करने थे अच्छी चीज़ों पे, और मेरे को घूमना था, इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर गई। और जब मैं घूमी तो इतना पैसे लगा कि मैं अब बोलती हूँ भाई अब मेरे को कहीं नहीं जाना है, अब मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। और घूमने में तो कर सकती हूँ, पर अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए, अभी टाइम चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस या फिर अपने एसेट को थोड़ा बढ़ा सकूँ जो मुझे वापस रिटर्न पैसे देगा। तब मैं घूमूंगी, क्योंकि अगर अभी मैं घूम ली ना तो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास पैसा ही क्या बचेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं थोड़ा सा पैसे कमा लूँ और फिर मैं बाहर घूमने जाऊँ, जहाँ मन करे वहाँ जाऊँ। पर अभी नहीं, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। मेरे को पता है यार, मेरे को 100% अपने आप में बिलीव है कि मैं एक दिन यूएसए जाऊँगी, मैं न्यूयॉर्क जाऊँगी, मैं दुबई जाऊँगी, मतलब सब जगह जाऊँगी, ठीक है। तो फिर इतना भगाने की क्या ज़रूरत, इतना तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए अभी बेसिकली, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा एक अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने एसेट को यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ मुझे रिटर्न दे। अगर मेरे एसेट मुझे अगर रिटर्न ही नहीं दे रहे तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो चीज़ में टाइम है अभी, इसीलिए मैं थोड़ा सा चाहती हूँ वेट कर लूँ कुछ महीने, ठीक है। तब मैं फिर घूमूंगी, जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगी, जो करना है सो करूँगी, पर अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। तो ये चीज़ था, इसलिए मैं ये चीज़ सीख गई हूँ और इसलिए मैं मूव करना चाहती, क्योंकि हाँ मेरे को आज़ादी मिल सके, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं जा सकूँ, और मैं वही कर रही हूँ, और मैं अपने पैसे को जहाँ खर्च करना चाहूँ मैं कर सकूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर है, वो फ्रीडम भी मेरे पास है। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नंबर 6, 10 रीज़न मैं आज डिस्कस करूँगी, ठीक है। नंबर 6 वो ये, मैं इसलिए बाहर जाना चाह रही थी क्योंकि मैं ना मैं बाहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं सिटी लाइफ देखना चाहती थी कि आखिर सिटी की लाइफ कैसी होती है। लोग जो बोलते हैं मुंबई जाओ, मुंबई में इतने सारे टैलेंट है, इतने सारी हंगर है लोगों के अंदर, बैंगलोर में इतनी हंगर है, वो चीज़ को ना एक्सपीरियंस करना चाह रही थी। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, एंड मैं बता दूँ दैट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मतलब वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना एक्सपीरियंस करना, कि सबसे बड़ी आपकी इंस्पिरेशन बन सकती है यार। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर मैं गलत जा रही थी, पता है क्या, कि वो चीज़ आपको सिटी लाइफ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगती है चीज़ को ख़रीदने के लिए। लाइक इतना ज़्यादा हाइप है ना मोबाइल का, आईफोन का, कि मतलब कहीं ना कहीं फिर वो आपको इन्फ्लुएंस भी करने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हो तो
आपको उसमें इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना, बल्कि आपको उसमें इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना, बल्कि वो चीज़ आपको इंस्पायर करे। तो वो चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रही थी, जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और उसी के वजह से मेरे अंदर ये हंगरनेस आया कि मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करी तो मैं कितने दिन यार सैलरी पे या कितने दिन फ्रीलांस करके आदमी खा पी सकता है, कर सकता है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। पर अगर कोई आपको लेगेसी बनानी है या फिर आपको एक एम्पायर खड़ा करना है तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आया, और वो चीज़ को ही एक्सपीरियंस मेरे को करना था सिटी लाइफ। ठीक है, नंबर 7, नंबर 8 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ लास्ट एज वेल, मैं रिस्क लेना चाह रही थी कि यार ले लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, लाइक क्या, चलो बाहर रह के देखते हैं कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितना ही पैसा खर्च हो जाएगा, कितना ही ज़्यादा लग जाएगा, और लग जाएगा तो क्या हुआ, और कमा लेंगे और ज़्यादा, फिर अपने अपने ऊपर लगा लेंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। तो ये रिस्क मैं लेना चाहती थी, और दिस इज़ द मेन रीज़न मैं क्यों बाहर गई। मुझे अपने लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ, पर मैं उससे उतना ही ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। तो रिस्क लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैं सोची थी यार लेकर देखते हैं क्या ही हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो यस, these are the reason why I move out, and I'm very proud on myself today कि मैंने किया जो बोला था, मैं वो सारे चीज़ को फील की और मैं जी रही हूँ, तो मैं खुश हूँ। और ये रिस्क हर लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़ने में सच में आपको हेल्प करता है, और हेल्प बहुत आगे आपको ले जाएगा, बहुत आगे। सो आई होप you love this video. If you love this video, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Bye guys.